ये जो साल है, ये अपने आप में बहुत ही केओटिक साल होने वाला है, यानी हिंदी में कहूँ तो बड़ा अराजक साल होने वाला है। चीज़ें बस हमारे आस-पास बदलती चली जाएँगी, बहुत तेज़ी से बदलेंगी और समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है एग्ज़ैक्टली, राइट? तो 2024 में हमने क्या होते हुए देखा था कि चीज़ें बदल रही थी। सडनली वी आर लाइक ओह! हम इस व्यक्ति को बहुत प्यार करते हैं, इसको तो पूरी दुनिया में बड़ा प्यार मिलता है। एंड नाउ वी आर लाइक ओह! ओके, ये ऐसे है? कोई पॉलिटिशियन है, सब बड़ा प्यार करते हैं, सब उनके पीछे बड़े हाथ धोकर पड़े हुए हैं। नाउ वी आर लाइक ओह रियली, मुझे मुझे कुछ मिला नहीं रियली। आई डिडंट रियली गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट। तो ये जो फीलिंग है वो आने लगती है। बहुत सारे जैसे कपड़े आप खरीदोगे, आपको लगा कि यार ये वही ब्रांड है ना जिससे मैं कपड़े पहले खरीदा करता था, अब मजा सा नहीं आ रहा है। ये वही ब्रांड है ना जिसकी हम कार हमेशा चलाते आ रहे थे, अब मजा सा नहीं आ रहा है। तो ये चीजें 2024 में बहुत ज्यादा हुई और ऐसी ही चीजें 2025 में होंगी। हम एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा करेंगे, हम कंफ्यूज बहुत ज्यादा होंगे और रास्ता मिलना जेन्युइनली 2025 में थोड़ा मुश्किल होने वाला है। वजह यह है कि हमारे आसपास जो भी चीजें हैं वो फैक्चुअल कम रह जाएंगी और हमारी फीलिंग्स पर ज्यादा बेस्ड होंगी। तो अगर मैं ये मानना चाहती हूं कि सूरज पश्चिम से उग रहा है, तो मैं यही मानूंगी कि सूरज पश्चिम से उग रहा है। और अगर किसी ने मुझे ये कह दिया कि नहीं, सूरज पूरब से उगता है, तो मेरी फीलिंग्स हर्ट हो जाएंगी और मेरी फीलिंग्स हर्ट होने के कारण आई माइट नॉट ट्रीट दैट पर्सन काइंडली। तो यहाँ फैक्ट्स क्या है, यहाँ पर सच क्या है, ये 2025 में ना बड़ा क्या कहते हैं कंफ्यूजिंग सा हो जाएगा। इज इट रियली लाइक दैट सीरियसली? जो चीजें हम आज तक मानते आए थे कि ये सच है, क्या वो वाकई सच है? फॉर इंस्टेंस, बचपन में हम बहुत सुनते थे कि तेल खत्म हो जाएगा, तेल खत्म हो जाएगा, 2020 तक तेल खत्म हो जाएगा। कहीं खत्म नहीं हो रहा है। देर आर न्यू ऑयल वेल्स कमिंग अप, ऑल्टरनेटिव दुनिया भर के आ गए हैं। तो उस तरह की चीजें हैं। या जब हम छोटे थे, आई रिमेम्बर हमारे यहाँ आईसीएससी में 8th क्लास में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट हो जाता था। एंड हम लोग सारे के सारे 8th क्लास से इकोनॉमिक्स पढ़ते आ रहे हैं। अभी तो शायद नहीं होता, अभी तो शायद 11th में ही आके इकोनॉमिक्स होती है, बट इन माई टाइम वी स्टडीड इकोनॉमिक्स इन क्लास 8th। उसमें 5 ईयर प्लान्स की बात होती थी, नो 5 ईयर प्लान्स एनी मोर। उसमें और बहुत सारी पॉपुलेशन के क्या असर पड़ते हैं आपके ऊपर, वो उसकी बातें होती थी। हम कहते थे कि भाई इंडिया की तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसी वजह से हैं क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बहुत सारे लोग हैं। एंड नाउ सडनली वी रियलाइज दैट यू नो व्हाट, द प्रॉब्लम इज नॉट पॉपुलेशन। इनफैक्ट पॉपुलेशन बहुत तेजी से घट रही है, फर्टिलिटी रेट बहुत तेजी से घट रहा है, एंड वी प्रोबेबली नीड मोर ह्यूमंस। सो दैट्स रियली इंटरेस्टिंग, तो अब जो कुछ भी मानते आ रहे थे बचपन से, वो चीजें एकदम से वही वक्त पलट गया, जज्बात पलट गए, हालात पलट गए, वो वाला सीन यहाँ पे होने वाला है। एंड वी विल बी लाइक टेरिबली कंफ्यूज्ड। लाइक अच्छा, ओके, इज दिस व्हाट वी आर लुकिंग एट? सीरियसली ये सच है? हाँ, so it'll be like, oh, an apple a day keeps the doctor away, but you're like, you know what, it's not true, maybe this is not what works, things like that. या फिर आपसे ये कहा जाए कि भाई सर्दी जुकाम इसलिए फैलता है, आप ये हमेशा से मानते रहे हो कि सर्दी जुकाम इसलिए फैलता है क्योंकि हम ठंड को एक्सपोज होते हैं, हम ठीक से स्वेटर नहीं पहनते, और आपको रियलाइज हुआ कि नहीं, सर्दी उस वजह से नहीं लगती। सर्दी लगती है कीटाणुओं की वजह से या जीवाणुओं की वजह से, एंड इट्स नॉट एग्जैक्टली ठंड। हाँ, ठंड अगर हमारे शरीर में लग रही हो तो वो कीटाणु ज्यादा प्रॉस्पर करते हैं हमारे शरीर में, लेकिन ठंड इज नॉट डायरेक्टली कफ एंड कोल्ड। सो व्हेन यू कैच अ कोल्ड, यू आर एक्चुअली कैचिंग दैट वायरस और व्हाटएवर दैट जीवाणु थिंग इज। सो आपका पूरा जो वर्ल्ड व्यू है वो पूरा पलट के रह जाए और आप कहे कि यार ये क्या था, दिस इज नॉट व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। मेरे साथ तो ये बहुत हुआ। लाइक आई वाज ऑलवेज लाइक, वो बहुत पॉपुलेशन है, बहुत पॉपुलेशन है। देन लाइक ओ, पॉपुलेशन घट रही है, पीपल आर एक्चुअली कंफ्यूज्ड अबाउट इट एंड दे आर वरिड कि पॉपुलेशन घट क्यों रही है। और ये पॉपुलेशन घटने की वजह से बहुत सारे देशों में बहुत सारी समस्याएं होने वाली हैं। एंड वील बी लाइक, ओह, दिस इज नॉट व्हाट वी एक्सपेक्टेड, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। तो ये केओस है, क्या है, अराजकता हमारे दिमाग में फैल रही है कि यार हमने तो ये सोचा था, अभी कुछ और हो गया, उसका इनफैक्ट एकदम उल्टा हो गया। जो सोचा था पॉपुलेशन बढ़ रही है, नहीं घट रही है, फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा है, ओ नो, एक्चुअली कम हो रहा है। तो हमारी जो भी मानसिकता है वो सारी की सारी मानसिकता उठ के अपने क्या कहते हैं पैर की बजाय अपने सर पर खड़ी हो जाती है, एंड वी डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट इट एनीमोर, है ना। और ऐसा नहीं है कि कोई इंसान पलट जाएगा, नहीं नहीं, ये दुनिया के ट्रेंड्स की बात हो रही है। वर्ल्ड वाइड ट्रेंड्स आर गोइंग टू बी अ लॉट डिफरेंट।
देन दे वर। जैसे मैंने पेट्रोलियम की बात की, यू आर लाइक हाँ कार्स चलाना बंद कर दो, पेट्रोल इज यूज, देन यू रियलाइज ओ पेट्रोल मेक्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, oil makes a lot of things. So maybe it's not the best solution out there, maybe it is the best solution out there, who knows। तो ये जो कंफ्यूजन है ना हमारे दिमाग में वो क्रिएट हो रहा है। अब क्लाइमेट चेंज को लेकर देखिए कितना कंफ्यूजन है। सम पीपल आर लाइक क्लाइमेट चेंज है, सम पीपल आर लाइक क्लाइमेट चेंज नहीं है, लेकिन इस बात को डिनाई नहीं कर सकते दैट मोर एंड मोर पीपल आर हैविंग इश्यूज बिकॉज ऑफ चेंजिंग क्लाइमेट्स, राइट। सो जो भी चीजें हम सोचते थे, जो भी चीजें हम करते थे, वो एकदम से अपने सर पर आकर खड़ी हो गए हैं, एंड वी सिंपली डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट इट। इंडिविजुअल लेवल पर भी ये होने वाला है। हमारी सारी जो सोच विचार है सब बदल के रह जाएगा। हम खुद बदलेंगे या वर्ल्ड ट्रेंड्स की वजह से वो बदलेगा, एंड हम खुद ही अपने आप को सरप्राइज कर देंगे। दिस इज व्हाट 2025 इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट। कई बार अच्छा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हर बार गलत ही होगा। सो यू कैन बी प्लेजेंटली शॉक्ड प्लेजेंटली शॉक्ड विद द चेंज इन एटीट्यूड ऑल्सो, ये भी हो सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिमाग के लिए शॉक वाली बातें तो बहुत सारी होने वाली है, ठीक है। थीम नंबर 1 तो यही है कि इस साल केओस बढ़ेगा, यानी अराजकता थोड़ी बढ़ सकती है। अराजकता का मतलब क्या है, कुछ समझ में ही ना आए क्या चल रहा है। जरूरी नहीं है कि आपने कुछ काम किया हो, आपने कुछ गलत किया हो, उसका आपको फल मिल रहा है, लेकिन जरूरी ये भी नहीं है कि आपने कुछ अच्छा किया हो, उसका आपको फल मिल रहा है ना। तो हमारे साथ जो भी चीजें होंगी वो डायरेक्टली हमारे थ्रू नहीं होंगी, बहुत सारी चीजें इनडायरेक्टली हमारे साथ होंगी। तो मान लीजिए साउथ अफ्रीका में कुछ हो गया जिसकी वजह से सीधा असर भारत की एक बड़ी जनसंख्या पे पड़ रहा है, या अर्जेंटीना में कुछ हो गया जिसका सीधा असर भारत की एक बड़ी जनसंख्या पे पड़ रहा है, या भारत में ही कुछ हो गया उसका सीधा असर पूरी दुनिया की बड़ी जनसंख्या पे पड़ रहा है। तो इस तरह की चीजें हमें बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेगी कि जो बटरफ्लाई इफेक्ट्स हैं वो इस साल बहुत बहुत ज्यादा एक्टिवेट रहेंगे। किसी देश के किसी कोने में कोई छोटी सी चीज पूरी दुनिया में कोई चीज बदल के रख देगी। तो इस तरह की चीजें आप जरूर देख सकते हो होते हुए, एंड ऑफ कोर्स इसकी वजह से हमारे अंदर या फिर हमारी जो जिंदगी है वो कहीं ना कहीं बहुत उथल पुथल से गुजरेगी। परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली डोंट गेट मैड, डोंट बी परेशान, डोंट बी वरीड। ये मत सोचो कि अरे मैं तो लूट गया पिट गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपकी कुंडली आपसे जो कह रही है ना, सिर्फ उस धागे को पकड़े रहो, राइट। तो आप अपने घर में रहो, आप अपने धागे को पकड़े रहो, आप इधर उधर कहीं मत जाओ, आप फालतू के चांसेस मत लो, आप फालतू में एक्सपेरिमेंट मत करो। आप क्लियर कट रहो, मुझे ये करना है, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये पाना चाहता हूँ, एंड ऑफ स्टोरी। इसके अलावा एक्सेसिवली अगर आप कुछ सोचोगे कि अरे वहां क्या चल रहा है, वहां क्या चल रहा है, वहां क्या चल रहा है, आप पागल हो जाओगे। डोंट डू दैट, ठीक। हाँ, एक मैं जरूर आपसे बात कहना चाहूंगी कि हो सकता है कि कैश लेन देन इस साल थोड़ा सा बढ़े, और एक वार्निंग भी है आप लोगों के लिए, प्लीज आप लोग अपने पास कैश मेंटेन करके जरूर रखिए, राइट। आपकी जितनी भी सैलरी है, हो सके तो कम से कम 1 महीने की सैलरी कम से कम, और अगर हो सके तो कम से कम 5 महीने की आपकी सैलरी बचाकर अपने पास जरूर रखिए, एंड हो सके तो लिक्विड मनी में रखिए, यानी एक ऐसा बैंक अकाउंट जहां से आप इमीडिएटली पैसे निकाल सकते हो, और थोड़ा बहुत कैश घर में होना चाहिए। इससे आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी 2025 में। जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर आपके पास थोड़ा कैश रहेगा, यू विल बी एबल टू मेक थिंग्स हैपन। इसीलिए लिक्विड मनी अपने पास जरूर रखिए, बिल्कुल बेयर मिनिमम। यानी अगर आप 20,000 रुपए कमाते हो महीने के, तो आपके पास 20,000 रुपए बैंक अकाउंट में होने चाहिए, जो आप बिल्कुल नहीं छेड़ोगे। दैट इज योर सेविंग, एंड दैट इज लिक्विड सेविंग, यानी आप जब चाहो उसको निकाल सकते हो। तो वो जरूर रखना, और हो सके तो 5 महीने तक की सैलरी सेव करके अपने पास जरूर रखना। आप लोग अपने जो कर्जे हैं, खास तौर पे जो ऐसे कर्जे हैं जो बिल्कुल ही नॉन प्रोडक्टिव हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड्स हो गए, या कहीं से छोटे मोटे पर्सनल लोन्स लिए हुए हैं, उनको जितनी जल्दी हो सके आप लोग खत्म कर दीजिए। अपने पास छोटे मोटे नॉन प्रोडक्टिव खर्चे मत रखिए, छोटे मोटे नॉन प्रोडक्टिव कर्जे मत रखिए। प्रोडक्टिव कर्जे हैं, दैट्स नॉट एन इशू, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉन प्रोडक्टिव कर्जे नहीं रखने हैं। ऑलराइट, दैट्स अ वेरी सीरियस थिंग आई एम टेलिंग यू, फॉलो दैट।